हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम लोग राजा बृहद्रथ के वंशज हैं, हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के वंशज हैं, गुरु रविदास कबीर के वंशज हैं, ज्योतिबा फूले के वंशज हैं, साहू जी महाराज के वंशज हैं, ज्योति बिरसा मुंडा के वंशज हैं। तो हम लोग हिंदू कैसे हो गए? हम लोग तो बहुजन है, हमारे बहुजनों का इतिहास चला आ रहा है जो है, हमको तो जबरदस्ती हिंदू बनाया जाता है। देखिए, रामस्वरूप वर्मा जी को महामना रामस्वरूप वर्मा कहा जाता है, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि उन्होंने जब देखा कि उत्तर भारत के अंदर या पूरे भारत के अंदर जो आज का अनुसूचित जाति है, बैकवर्ड समाज है, आदिवासी समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, वो किस तरीके से जो है जातिवाद के और धार्मिक मकड़जाल में फंसा हुआ है। तो वर्मा जी के मन में जब ये विचार आया तो वो क्रांति करने के लिए मैदान में आए जो है। लेकिन साथियों, मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको परिचय कराना चाहूंगा। रामस्वरूप वर्मा का जो है जन्म है 22 अगस्त 1923 को हुआ था, और उनका जो डेथ हुआ, उनका जो निर्वाण हुआ, वो जो हुआ 19 अगस्त 1998 में। रामस्वरूप वर्मा कानपुर के रहने वाले थे, और कानपुर के जो है गौरीकरण नामक गांव में पैदा हुए, और बहुत ही क्रांतिकारी विचार से थे। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वो अपने नाम में वर्मा टाइटल लगाते थे, तो ज्यादातर उन लोग उनके बारे में कुछ कुछ सोचते हैं, क्योंकि वर्मा बहुत सारे जाति के लोग टाइटल लगाते हैं। लेकिन बेसिकली जो रामस्वरूप वर्मा जी थे वो कुर्मी जाति से थे। कानपुर में पैदा हुए गौरीकरण नामक गांव में, और वो कुर्मी जाति के परिवार में पैदा हुए, और उनके पिता का नाम वंश गोपाल और माता का नाम जो है सखिया था। तो ये उनका छोटा सा परिचय रहा है। लेकिन एजुकेशन में उनका पढ़ने का बहुत दिलचस्पी था। इसके लिए उन्होंने क्या नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है हिंदी साहित्य में एमए किया। लेकिन उनकी जो दिलचस्पी थी वो विधि की तरफ ज्यादा थी, लॉ की तरफ ज्यादा था। तो वो जो है एलएलबी की पढ़ाई जो है आगरा यूनिवर्सिटी से की जो है। लेकिन उनका मन पता नहीं क्यों शुरू शुरू से ही क्रांतिकारी विचारों के रहने की वजह से उनको ऐसा लगता था कि उनको समाज सेवा करना चाहिए, और इसी बीच वो सिविल सर्विस की तैयारी भी करते थे। तो सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए, जैसे आज हमारे बहुत सारे समाज के लोग हैं, वो आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस बन करके देश की सेवा करना चाहते हैं। तो रामस्वरूप वर्मा जी भी जो है आईएएस की तैयारी करने लगे, और आईएएस की तैयारी करते करते वो लिखित परीक्षा तक पहुंचे। और लिखित परीक्षा में जब वो पहुंचे तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे नंबरों से जो है उसको क्वालिफाई किया। लेकिन जब इंटरव्यू की बात आई तो इंटरव्यू में वो नहीं गए। उनका मानना यह था कि अगर मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाऊंगा तो फिर मैं आईएएस ही बन जाऊंगा और समाज के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जो है वो जो है 1957 में पहली बार उन्होंने जो है चुनाव लड़ा, और ये क्या नाम है कानपुर से ही चुनाव लड़े वो जो है, और चुनाव में वो जीते भी जो है। और फिर आगे हम जब देखते हैं चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनके मंत्रिमंडल में वो वित्त मंत्री बने। और वित्त मंत्री रहते हुए भी हुए वो जो है उन्होंने प्रदेश को कभी घाटे में नहीं आने दिया। और उन्होंने बजट जब पेश किया तो उसमें बजट को बढ़त दिखाया। और इस तरह से उनकी जो राजनीतिक एक समझ थी, एक राजनीतिक जो कौशल था उनका, वो बहुत प्रगाढ़ था। काफी लोग ऐसे हैं कि जो तमाम अच्छे पदों पे पहुंचने के बाद करप्शन करते हैं। राजनीति में कुछ लोगों के आने का मकसद ही होता है शोषण करना। लेकिन रामस्वरूप वर्मा जी बड़े ही उदार विचार के थे, और वो अम्बेडकरवादी थे। और बाबा साहब के विचारों का असर उनके दिलो दिमाग पर इतना ज्यादा हुआ था कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1944 में जो है तमिलनाडु में उन्होंने भाषण के दौरान जो है एक टाउन मैदान में भाषण के दौरान जब बाबा साहब ने कहा था कि जाओ और अपने घर के दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। ऐसे में रामस्वरूप वर्मा के दिलो दिमाग में तमाम सारी बातें असर करती रहीं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा संविधान जो है 9 दिसंबर 1946 को लिखा जाना शुरू हुआ, उसकी बैठक हुई संविधान सभा की, और 11 दिसंबर 1946 में क्या नाम है उसका और विधिवत तरीके से शुरुआत हुआ। बाबा साहब जो है फिर आगे चल के अपनी बात रखना शुरू किए। रामस्वरूप वर्मा का जो टाइम था वो बाबा साहब अम्बेडकर के समकालीन थे। बाबू जगदेव प्रसाद सुभाष जी भी समकालीन थे। और उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले पेरियार लाल सिंह यादव के भी वो बहुत करीब थे जो है। तो कुल मिलाकर के उनके जो विचार थे वो उनमें तमाम महापुरुषों की विचारधाराओं का बहुत बड़ा असर था। उनके विचारों पे ज्योतिबा फूले का असर था, सावित्रीबाई फूले का असर था, बिरसा मुंडा
मुंडा का सर था, लेकिन जो बहुत बड़ा असर उनके दार्शनिक विचारों पे पड़ा वो ज्योतिबा, वो क्या नाम है, तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि गुरु रविदास, गुरु कबीरदास और वो तमाम सिद्धनाथ परंपरा के जितने संत थे जो बहुजन वैचारिक को आगे बढ़ा रहे थे, उनके दिलो दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ा। और इस तरीके से रामस्वरूप वर्मा आईएएस की तैयारी करते हुए उसको छोड़ दिए और राजनीति में उतरे, समाज सेवा में उतरे और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने एक विचार को जन्म दिया। विचार बाबा साहब के विचारों से ही मिलता जुलता है। रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा कि तब तक हम राजनीतिक परिवर्तन नहीं ला सकते हैं जब तक हम सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकते। तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि समाज को बदलने के लिए सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। सामाजिक आंदोलन से समाज बदलता है और समाज जब बदलता है तो राजनीतिक परिवर्तन आता है और जब राजनीतिक परिवर्तन आता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। ऐसे में जो शोषित वर्ग है वो शासक बनता है। तो रामस्वरूप वर्मा जी का विजन बहुत बड़ा था। इस संदर्भ में मान्यवर कांशीराम जी रामस्वरूप वर्मा जी से बहुत प्रभावित थे। कुछ लोगों ने मान्यवर कांशीराम जी से ये भी कहा कि मान्यवर कांशीराम जी आप किताबें लिखिए। तो मान्यवर कांशीराम जी ने कहा देखिए, मैं किताबें तब लिखता जब हमारे समाज में किताबें नहीं होती। रामस्वरूप वर्मा जी ने इतनी किताबें लिख दिया है कि अब मुझे किताब लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं यह चाहता हूँ कि सिर्फ उनकी किताबों को, उनके विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाऊं। अब अगर मान्यवर कांशीराम जैसा शख्स, हस्ती, बहुजन समाज के नायक जो हैं, अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो यकीन मानिए कि रामस्वरूप वर्मा की जो दार्शनिक विचारधारा थी, जो सामाजिक परिवर्तनगामी उनकी जो विचारधारा थी वो छोटी नहीं थी। उसमें एक गंभीरता थी, क्योंकि जब भी किसी की बात को कोई नोटिस लेता है तो यकीन मानिए वह व्यक्ति साधारण नहीं होता है। तो रामस्वरूप वर्मा के साथ भी यही रहा है। लेकिन आगे रामस्वरूप वर्मा जी जो है सोशलिस्ट पार्टी के साथ इन्वॉल्व रहे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ वो चुनाव लड़े और जीतते रहे। और 1972 में बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के साथ मिलकर के सोशलिस्ट समाज दल बनाया और सोशलिस्ट समाज दल बनाया और उसका काफी प्रचार प्रसार किया। उनका ये मानना था जो 85% बहुजन समाज है कि जैसे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन दौलत और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो रामस्वरूप वर्मा जी को ये तमाम बातें बहुत असर करती थी। जो वो यही सोचते थे कि देश की आजादी में बहुजनों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दिया। हूल जो विद्रोह हुआ था 1855 में, उसमें 25,000 से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड आदिवासी मारे गए थे। तिलका मांझी 1784 में आंदोलन कर चुके थे, पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिलका मांझी हैं, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन मंगल पांडे को कहा जाता है, मंगल पांडे उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब तिलका मांझी 1784 में जब भागलपुर में वहां के क्या नाम है अंग्रेज ऑफिसर को जो है गुलेल से जान से मार दिए थे। वो बगावत किए थे कि भाई ये जो आदिवासियत है जिंदा रहना चाहिए और यहाँ पे कोई अंग्रेजी हुकूमत हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। ऐसे में फिर हम देखते हैं कि बीडी सावरकर ने जो है मंगल पांडे को ही कह दिया पहले स्वतंत्रता संघ सेनानी। आप कैसे कह सकते हैं? यही तो समर संस्कृति है कि जो बहुजनों के योगदान को हमेशा नकारती रही। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। तिलका मांझी बहुत बड़ा नाम है इतिहास में जो है। आज बहुजन समाज के तमाम इतिहासकार और तमाम इतिहास की पढ़ाई कर रहे रिसर्चकारों की जिम्मेदारी है कि बहुजन इतिहास की तरफ बढ़ें, पढ़ें और लिखें। ऐसा ना हो कि इतिहास की पढ़ाई करके सिर्फ नौकरी पाएं और रिटायर हो जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। रामस्वरूप वर्मा के जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और फिर रामस्वरूप वर्मा जी ने आगे समझा कि ये तमाम ऐसा कारण क्यों है। हमारे समाज में एक नौकरी छाप समाज बन, स्टूडेंट या नौकरी की पढ़ाई करके नौकरी लेकर के ही अपने जीवन यापन तक लोग सीमित क्यों हैं। उन्होंने एक संदेश दिया और उन्होंने 1 जून 1968 में जो है इसीलिए आर्य संघ की स्थापना किया और आर्य संघ की स्थापना करके तमाम शोषित वर्ग को जो है ये बताने का प्रयास किया कि देखो हमारी जो संख्या है वो 100 में 90 है और 100 में 90 जिसकी संख्या है 100 में 90 वो शोषित हैं और उन पे हुकूमत वो 10% 15% लोग कर रहे हैं जो है। तो इसीलिए एक हो जाओ, जितने भी ओबीसी समाज के लोग हो, जितने अनुसूचित जाति के लोग हो, जितने आदिवासी समाज के लोग हो, जितने अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हो, सब लोग एक हो जाओ, सत्ता की तरफ आगे बढ़ो। लेकिन जब वो सत्ता की तरफ आगे बढ़ रहे थे 1 जून 1968 में उन्होंने जब आर्य संघ की स्थापना किया
तो उसमें बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग जुड़े। और रामस्वरूप वर्मा जी का एक ही नारा था कि बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक कर्मकांड में ब्राह्मण को, पुरोहित को नहीं बुलाएगा, और वो किसी भी तरीके का हिंदू धर्म का जो त्योहार है, उसके जो रिचुअल्स हैं, उसको वो नहीं सेलिब्रेट करेगा। उनका ये मानना था कि जब हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, हमारा हिंदू धर्म से हमारा इतिहास का कोई लिंक ही नहीं है। हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम लोग राजा बृहद्रथ के वंशज हैं, हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के वंशज हैं, गुरु रविदास कबीर के वंशज हैं, ज्योतिबा फूले के वंशज हैं, साहू जी महाराज के वंशज हैं, ज्योति बिरसा मुंडा के वंशज हैं, तो हम लोग हिंदू कैसे हो गए? हम लोग तो बहुजन है, हमारे बहुजनों का इतिहास चला आ रहा है जो है, हमको तो जबरदस्ती हिंदू बनाया जाता है। क्योंकि भारत में देखते हैं कि एक समय था जब लोग कहते थे कि मैं तो क्या नाम है, जजिया कर की जब बात आई तो ब्राह्मणों ने कहा था मैं तो विदेशी हूँ, बाहर से आया हूँ, मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मेरे ऊपर जजिया कर ना लगाया जाए। इसके अलावा आर्य समाजियों ने ये भी कहा कि हिंदू जो शब्द है मुसलमानों का दिया शब्द है, ये गाली है, और अगर कोई ये कहता है कि जो है आप हिंदू हैं तो ये गाली है, इसको एक्सेप्ट मत कीजिए, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग बाहर के रहने वाले हैं। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं रामस्वरूप वर्मा जी के दिलो-दिमाग पे बहुत गहराई से असर की, और उन्होंने बहुजन समाज में इस चीज़ का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जाति का जहर भारतीय समाज में इतना ज़्यादा व्याप्त है, तब उन्होंने कहा कि ये जो जाति है जो है, ये जाति है जो है पोटेशियम के टुकड़े की तरह है। ये पोटेशियम साइनाइड का ऐसा टुकड़ा है कि अगर दूध में डाल दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, तो वो दूध को फाड़ देता है। ऐसे में जो है जाति को जो है अगर तोड़ना है, उसको खत्म करना है, तो सबसे पहले हमें बुद्ध की तरफ बढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, हमको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करनी पड़ेगी, और तमाम हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं, पोगा पंडा है उनको हमको छोड़ना पड़ेगा। मुद्रा राक्षस जी इस बारे में अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि बहुत कम समय में एक बहुजन समाज का दार्शनिक हमारे बीच से चला गया। अगर वह होता तो हम बहुत कुछ जो है अपने बहुजन समाज को दे पाते। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि रामस्वरूप वर्मा का जो जीवन है, उस जीवन से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने बहुजन समाज को किस तरह से जागरूक करते रहना चाहिए। और रामस्वरूप वर्मा जी ने कुछ अहम किताबें लिखी जो है, जैसे बाबा साहब ने लिखा था रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, मतलब क्रांति और प्रतिक्रांति। तो रामस्वरूप वर्मा जी ने लिखा क्रांति क्यों और कैसे। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया। तो महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा कि मनुस्मृति जो है वो हमारे राष्ट्र का कलंक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अनएक्सेप्टेबिलिटी है, जो बहुजनों की स्वीकारता समाज में नहीं है, उसका निरादर कैसे मिटे, इस नाम से उन्होंने किताब लिखा। इसके अलावा उन्होंने अछूतों की समस्या और समाधान के ऊपर नाम से किताब लिखा। फिर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, ये ब्राह्मणों की महिमा क्यों गाई जा रही है और कैसे गाई जा रही है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, इस नाम से उन्होंने एक किताब लिखा। इसके अलावा उन्होंने एक किताब लिखा मानववादी प्रश्नोत्तरी। तो इसमें उन्होंने तमाम धर्म ग्रंथों, तमाम जाति व्यवस्था, तमाम गरीबी, ऊंच-नीच के खिलाफ जो एक शोषण का एक चक्र बना हुआ है, तो तमाम चीज़ें हैं उसमें, तो उसके ऊपर उन्होंने मानववादी प्रश्नोत्तरी के नाम से किताब लिखा। तो कुल मिला-जुला कर के वर्मा जी जो है मानवता के लिए प्रतिबद्ध है, और वो जितनी बार सरकार में रहे, चाहे जिसकी सरकार रही हो, जितनी बार वो सांसद विधायक बनते रहे, उन्होंने एक बार बिल लाया था, उनका मतलब मानना ये था कि जो सरकारी ज़मीनें हैं, उस सरकारी ज़मीन में किसी भी तरह का ना तो मंदिर बनना चाहिए और ना तो मज़ार बनना चाहिए। वहाँ पे स्कूल खोले जाएँ, कॉलेज खोले जाएँ, हॉस्पिटल खोले जाएँ, ऐसी चीज़ों की वहाँ पे स्थापना हो जो मानवता जिससे बढ़े और मानवता जिससे रंग लाए जो है। तो ये उनका मानना था, जो रामस्वरूप वर्मा का जो है। तो रामस्वरूप वर्मा के विचारों से मानव कांशीराम प्रभावित थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा प्रभावित थे जो है, बाबू सॉरी बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर प्रभावित थे। फिर हम देखते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो समय है, ये 60 से लेकर के 70 के दशक, 80 का दशक ऐसा दशक है, जब मानव कांशीराम बहुजन समाज में आंदोलन चलाने के लिए सोच रहे थे। उस वक़्त रामस्वरूप वर्मा जी आंदोलन में बहुत बढ़-चढ़ के भागीदारी ले रहे थे। मानवर कांशीराम ने 1978 में वामसेप बनाया, बहुजन समाज को एकत्रित करने के लिए, और रामस्वरूप वर्मा जी ने 1968 में, मतलब उनसे भी 10 साल पहले आंदोलन चलाया। तो ओबीसी समाज बहुजन आंदोलन में कितनी महती भूमिका निभाया है, इसकी तरफ हमको सोचने की ज़रूरत है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ें और अपने लोगों को समझाएँ। इसके अलावा साथियों, हमारे एक मित्र बरेली के रहने वाले हैं, उन्होंने ये भी कहा कि सन 60 के दशक में जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को कानपुर में ग्रहण किया था, तो उसी समय लालता प्रसाद वर्मा जो कुर्मी जाति से थे, वो बौद्ध भिक्षु बन गए थे, और आंवला तहसील जो बरेली की तहसील पड़ती है, वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। तो साथियों जो है,
हम देखते हैं बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं, आज वो बौद्ध भिक्षु बन रहे हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मानवता का प्रचार कर रहे हैं, कबीर का, गुरु रविदास जी के विचारों को फैला पा रहे हैं, बाबा साहब का बहुत गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं धर्मवीर यादव गगन, वो पेरियार ललई सिंह की ग्रंथावली प्रकाशित कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो इस तरह से ऐसी जब किताबें आएँगी, ऐसी ग्रंथावलियाँ जब हमारे बीच में आएँगी, उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें उस दशक में हम तो पैदा नहीं हुए थे, हमारे बहुत सारे लोग नहीं थे। उस दशक में जो लोग थे, पढ़े भी नहीं थे, आज तमाम बुज़ुर्ग हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने जो आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन हमारे बीच में उनकी किताबों में है, उनकी पत्रिकाओं में है और उनके भाषण में है, जिन लोगों ने उनके संस्मरण को लिखा है, जाना है, समझा है, उसमें है। तो हम उन सबको पढ़ कर के आज लोगों को यूट्यूब चैनल तमाम के माध्यम से हम जन-जन तक पहुँचाएँ। और रामस्वरूप वर्मा जी का जो आंदोलन है वो रुकना नहीं चाहिए, वक़्त के साथ इसका निखार आना चाहिए। हमने बहुत सारे कुर्मी जाति के लोगों से पूछा कि क्या आपके घरों में ब्राह्मण पुरोहित कभी आते थे? उन्होंने कहा नहीं, अभी तो आने शुरू हुए हैं, इसके पहले कोई आता ही नहीं था। जो हमने कहा तुम्हारे घर में शादी-विवाह कैसे होता था? बोला हम लोग बहुजन पद्धति से करते थे, जो शादी-विवाह में कोई भी होता था, कलश रखते थे, पीपल का पत्ता रखते थे, उसमें मिट्टी रखते थे या जो किसान जातियाँ हैं वो जिस हल से, जिस कुदाल से खेतों में काम करती हैं, उसको रखती हैं। तो मैंने देखा कि बहुजन संस्कृति को वो लोग किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अब क्यों आते हैं? उन्होंने बोला कि जो बीच में मिशन मूवमेंट का थोड़ा ब्रेक लग गया, इसकी वजह से हुआ। तो हमने कहा अब उन्होंने कहा जैसे-जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, फिर से बहुजन संस्कृति की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों हमको स्वागत करना चाहिए। भारतीय समाज जाति व्यवस्था पे आधारित समाज है। जातियाँ हर समाज में व्याप्त हैं, इसलिए किसी का बिना विरोध किए हमें उसकी विचारधारा को प्रमोट करते हुए उसको समझाना चाहिए। पाखंडवाद, जातिवाद समाज से धीरे-धीरे मिटेगा और रामस्वरूप वर्मा जी की क्रांति फिर से रंग लाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, रामस्वरूप वर्मा जी अमर रहें। जय अर्जन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।